ले भाई, साइमल्टेनियस या सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, linear equations in what? Two variable. Simultaneous linear equation in two variables. बहुत ध्यान से देखना इसको। और सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल हो, इसमें दो अननोन है, दो अननोन है, दोनों की हमें वैल्यूज निकालनी होगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 दिया हो, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। जैसे इसमें वेरिएबल हमारा क्या है, x और y है। a और b को नहीं सोचिएगा, a और b इसके कोफिशिएंट्स हैं। ये जनरली इक्वेशन आपको ऐसे दिए होंगे, कहीं लिखा होगा 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है। तो ये जो a b c वहां लिखा है ना, a1 b1 c1, वे बेसिकली क्या है, इसके कोफिशिएंट्स हैं। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ क्या आ रहा है 2, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 5 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 6 है। वैसे ये इसके क्या है, कोफिशिएंट है, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना। उसके बाद सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है मान लीजिए a2x प्लस क्या है भाई d2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है 0 है। साइमल्टेनियस का मतलब दो दो लीनियर इक्वेशन एक साथ दिए रहेंगे। दो इक्वेशन क्यों दिए रहेंगे, क्योंकि दो अननोन है। जैसे एक अननोन होता तो केवल एक ही इक्वेशन दिया होता, केवल एक वेरिएबल होता तो एक इक्वेशन दिया होता। जैसे आपने पढ़ा होगा, इससे पहले वाली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर एक ही वेरिएबल केवल हो, सपोज करो अगर कहीं लिखा है 2x प्लस 5 इक्वल टू 11 लिखा है, हमने कहा x की वैल्यू निकालो, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, केवल एक ही अननोन है x, तो एक ही इक्वेशन दिया। लेकिन इसमें कितने अननोन हैं, दो अननोन है। जैसे यहां पर क्या है, जैसे 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू क्या है 0, कितने अननोन है इसमें, दो अननोन है। दो की वैल्यू निकालनी है ना हमें, x की वैल्यू निकालनी है और y की भी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें कितने इक्वेशंस दिए जाएंगे, कम से कम 2 इक्वेशंस दिए जाएंगे। 2 इक्वेशंस दिए जाएंगे, तो दूसरा कुछ भी हो सकता है, मान लो 3x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, कुछ भी लिखा है xyz। अब इसको हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। जब एक ही अननोन होगा तो एक इक्वेशन दिया जाएगा, दो अननोन होंगे, दो वेरिएबल होगा तो दो इक्वेशन दिया जाएगा। तो दो इक्वेशन हमारे कौन से हो गए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको देखकर बहुत परेशान न होना कि ये क्या है, बस एक फॉर्मेट बता रहा हूं कि इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा रहेगा, तो समझ जाना ये लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का। वो दोनों वेरिएबल कौन से हैं, x और y हैं। कुछ भी दे सकता है वो वेरिएबल, बट इस केस में क्या है, x और y है। इज दैट क्लियर। अब इन लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी होती है। बेसिकली वैल्यू किसकी निकालनी होती है, x और y की। और ये वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं। होते हुए वैसे 4 हैं, लेकिन पढ़ने अपने को 3 हैं। अपने सिलेबस में कितने मेथड हैं, 3 मेथड है। कौन कौन सा है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा एलिमिनेशन है, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक होता है इंस्पेक्शन मेथड होता है जो आपको नहीं करना है, जिसमें गेस करके लिखते हो कि इसका क्या सोल्यूशन होता है। ये कैसे करेंगे। फिर एक ग्राफिकल मेथड है, वो भी हम लास्ट में पढ़ेंगे, आप लोगों में दिए हैं नहीं दिए हैं, बस उसको नॉलेज के लिए एक बार लास्ट में हम एक ब्रीफ लेंगे, उसको देखेंगे क्या है कैसे करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के कितने मेथड अपने पास, 3। उन्हीं तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, आज करेंगे, ठीक है। तो लिखो टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, ऐसे लिखो, या फिर लिखो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, methods of solving linear equation in two variable, linear equation in two variable, linear equation in two variable। linear equation in two variable कितने मेथड हैं, उन्हीं मेथड्स की हम लोग बात करेंगे। 3 मेथड हैं, कौन कौन से हैं फटाफट देख लेते हैं इनके नेम पहले। पहला मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये क्या है इसको देखेंगे, पढ़ा है आपने तो अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, इसको अभी डिस्कस करेंगे कि एक चीज क्या है क्या नहीं, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा मेथड है भैया, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड
and the third one is what? Cross multiplication method. Cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है इसमें, ये देखो, ये तीन मेथड हैं. कौन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, थर्ड वन इज व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये तीनों मेथड अपने को डिस्कस करना है. कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपन आगे बात करेंगे इसमें. एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और फर्स्ट क्या है आपका? सब्स्टिट्यूशन मेथड. इन्हीं तीनों मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ने हैं. ठीक है भाई, ये तीन मेथड है. इज इट क्लियर? ठीक है ना, बात समझ में आ रही है अपनी? ठीक, चलो इसको कैसे करेंगे देखते हैं. सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड की. उसके बाद बात करेंगे एलिमिनेशन की. लास्ट में किसकी बात करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करेंगे. ठीक है भाई, चलें आ जाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो फर्स्ट स्टडी कर लो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसे ही पढ़ेंगे सबसे पहले. सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड क्या कहता है ये समझ. सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे. ये मेथड क्या कहता है ये समझ. जब इस मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं तो जरा इसमें देखिएगा, हमें क्या करना होता है? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे के टर्म में हमें रखना होता है. जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर लिखा है 2x + 3y = में 5 और लिखा है 3x - 2y = में लिखा है 1. ये दो इक्वेशंस दिए हैं. दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज व्हाट? सेकंड. दो इक्वेशन दिए हैं. एक इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 5 और दूसरा इक्वेशन क्या दिया भैया? 3x - 2y = 1. हमें क्या करना होता है? इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालनी होती है. आप या तो x की वैल्यू निकाल लो किसी भी इक्वेशन से, या तो किसकी वैल्यू निकाल लो? y की वैल्यू निकालो. किसी भी इक्वेशन से निकाल लो. तो कौन से इक्वेशन से निकाल लें हम? फर्स्ट से निकालें या सेकंड से निकालें? बताओ. फर्स्ट से. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट से क्या है अपने पास देखना जरा. ये है 2x + 3y = में क्या है भाई? 5. किसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे. तो 3y को ट्रांसफर करें. 3y को ट्रांसफर करोगे 2x = क्या हो जाएगा? 5 - 3y. तो x की वैल्यू निकालनी है तो 2 से इसको क्या कर लें? डिवाइड कर लें पूरे एक्सप्रेशन को. तो 5 - 3y दिस होल अपॉन कितना हो जाएगा? 2. जैसे ही यह फॉर्मेट बनेगा इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन थर्ड. समझ आई बात? हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबको राइट साइड में भेज देना है और जो x का कोफिशिएंट होगा उससे इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे. बात समझ में आई? अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x को छोड़कर जो कुछ भी है सबको राइट साइड में भेज देंगे और x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे इस इक्वेशन को पूरे को क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे. समझ में आई बात? ये आ गई x की वैल्यू. अगर हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालनी है तो हमें x की वैल्यू कहां रखनी चाहिए? अब इक्वेशन 2 में. अगर हम 2 से निकालते तो फर्स्ट में रखते. हम फर्स्ट से निकाले हैं तो कहां रखेंगे? सेकंड में रखेंगे. अब x की वैल्यू हम फर्स्ट से निकाले हैं तो हम इसको रखेंगे कहां? सेकंड में. तो लिखेंगे क्या? लिखने की भी प्रैक्टिस करिएगा. प्रोटोकॉल्स हैं, सेंटेंस जरूर लिखिएगा. इसमें वर्डिंग थोड़ी सी देनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं इक्वेशन में. तो आप लिखोगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट. लिखो आप ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x. लिखोगे यहां ऑन पुटिंग x = 5 - 3y/2 in which equation? In equation 2 we get. इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रख रहे हैं किसकी भाई? इक्वेशन 2 में हम वैल्यू रख रहे हैं किसकी? x की. 5 - 3y/ क्या है? 2 है. ये वैल्यू रखेंगे. जब इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रखेंगे तो होगा क्या? देखो इक्वेशन 2 में जहां जहां भी x है, इक्वेशन 2 में जहां पे भी x है वहां हमें क्या रख लेना है? ये वाली वैल्यू. कौन सी वैल्यू भाई? इक्वेशन 2 में जहां भी x है वहां हमें क्या रखना है? इक्वेशन 2 में जहां भी x है वहां हमें क्या रखना है? ये रखना है. क्या रखना है भाई? 5 - 3y/what? 2. इक्वेशन 2 में जहां x है वहां क्या रखना है? 5 - 3y/2. इक्वेशन 2 में कहां है x भैया? इक्वेशन 2 में x यहां दिख रहा है अपने को. यही दिख रहा है ना भाई? इक्वेशन 2 में x यहां है. इसका कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है यहां पर? कोफिशिएंट क्या लिखा है यहां पर? इसका 3 है. 3 को पहले रहने देंगे. 3 और x के प्लेस पे क्या रखेंगे? ये जो x है इसके प्लेस पे पूरा क्या रखेंगे? 5 - 3y/2 लिखेंगे. कोई दिक्कत?
और इस इक्वेशन में जो कुछ भी लिखा है उसको लिखे रहने देंगे। क्या लिखा है? -2y और इक्वल टू में क्या लिखा है? 1। इसे हम रहने देंगे। तो यहां लिखेंगे क्या? -2y इक्वल टू में 1 जो है वो एज इट इज कॉपी कर देंगे। बस हमें करना क्या होगा कि x के प्लेस पे जो वैल्यू आई है वही रखनी है अपने को। समझ में आ गया? अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो नंबर पहले लगा है इसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे। ऐसे करते हो ना? करते हैं इसे जरा देखिए तो क्या होगा। ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, यहां से लिखते हैं इसको। देखो भाई ध्यान से देखना क्या हो। 3 से जब आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 5 जा 15 और 3 3 जा कितना हो गया? ये 9 हो गया। दिस होल अपॉन कितना है? 2 -2y इज इक्वल टू में क्या है भाई? 1 है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 2y के अपॉन में कुछ नहीं लिखा है तो क्या इसके नीचे 1 लिख सकते हो आप? इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो अपॉन में 1 लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा भाई? 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 15 - 9 भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा। 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? ये 4 भाई। यही करते हो ना? इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, जितने टाइम्स जाएगा उससे इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा। 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है भाई? 1 है। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखो ये 15 और -9 -4 कितना होगा? दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा। -13 भाई। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जरा देखिए क्या होगा। ये 15 है, हम 2 को इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। 13y को ट्रांसफर करेंगे उस साइड जा क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना। जब हम नंबर्स को ट्रांसफर करेंगे या वेरिएबल को ट्रांसफर करेंगे तो साइन क्या होता है? चेंज हो जाएगा। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जैसे इस नंबर के पहले कोई साइन नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके पहले साइन कौन सा है? पॉजिटिव साइन है। इसके पहले नेगेटिव साइन लिखा है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको कर लेते हैं भाई। 15 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा? ये 13 आएगा। इक्वल टू में क्या है भाई? 13y। सो y की वैल्यू निकालनी है। y इक्वल टू क्या जाएगा? 13/13। 13 1 जा 13। सो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 1। y की वैल्यू आ गई 1। ये पहला आंसर आ गया अपना। जो y की वैल्यू कितनी है? कोई प्रॉब्लम नहीं। कर लिया सबने? किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताए। कहीं कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। कॉपी करिए इसे। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू आ गई। क्लियर है ना सबको? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। तो हमने पहले वेरिएबल y की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू आ गई तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अब x की। ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे? किसी में भी रख सकते हैं। जो y की वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। हम 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, चाहे तो हम कहां रख लें? 3 में। अगर हम 3 में रखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन 1-2 स्टेप थोड़ा कम हो जाएगा। बस हमें यहाँ y की वैल्यू रखनी है, डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाए। बाकी आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे y की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी। ये मत सोचना कि यही रखना है हमेशा, या सेकंड में ही रखना है हमेशा, फर्स्ट में ही रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। बस थर्ड में रखेंगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ठीक है? कहां रखना चाहेंगे आप? बोलिए। थर्ड में रखें तो y की वैल्यू कहां रख दो भाई? थर्ड में लिखो। सो लिखो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू, आप लिखो ऑन पुटिंग, सेंटेंस ऐसे लिखिएगा जैसे बता रहे हैं। ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू रख लेंगे। तो x इक्वल टू क्या था यहाँ? 5 - 3y दिस होल अपॉन कितना था भाई? 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 - 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 कितना होगा भाई? 3/2। यहाँ आ जाएगा 2/2, 2 1 जा 2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1। x की भी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। सो इसको हमने सॉल्व किया तो x की भी वैल्यू 1 आ गई और y की भी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। समझ में आया? क्या करना है मैं एक बार फिर से फटाफट स्टेप्स आपको रिकॉल करा दूं। हमें क्या करना था? करना क्या था हमें? सबसे पहले हमें क्या करना था? किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना था। ठीक है डन?
तो हमें क्या करना था, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेनी थी। तो हमने क्या किया भाई, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया। अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है तब वैल्यू हमें कहां रखनी होगी, सेकंड में। अगर हमने सेकंड से निकाली होती तो हमें कहां रखना होता, फर्स्ट में। बहुत ध्यान रखना। तो हमने फर्स्ट से निकाला था तो हमने वैल्यू कहां रखी इसकी भैया, सेकंड में रख दी। तो सेकंड इक्वेशन में जहां x था उसके प्लेस में हमने ये पूरी वैल्यू निकाली थी यहां रख दी भाई, रख दिया। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने में y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हमने कहा चाहे किसी भी इक्वेशन में रखें आप, 1 में रखें, 2 में रखें या 3 में रखें, हर जगह से हो जाएगा। बट अगर हम 3 में रखेंगे तो कुछ स्टेप हमारा कैलकुलेशन का कम हो जाएगा, क्योंकि वहां से पहले हमने x की वैल्यू निकाली है, रख देंगे यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया सबको, पक्का। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट आप लोग करो तो हम समझे आप लोग जान गए। जल्दी से करिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन देखिए आप देखो, देखिए 3x minus 5y is equal to 7, this equation first, and 2x plus y is equal to 5, this equation 2। जल्दी से सॉल्व करें इसे। हाँ 2x plus y is equal to 5, इन दोनों इक्वेशन को आप भाई क्या करो, सॉल्व करो, x और y की वैल्यू बताओ। कौन से मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। जल्दी से करें आप लोग, हम समझ जाएंगे कि आप लोग समझ कर लिया। क्या आया, 32/13 x की और y की 1/13। चेक करते हैं, देखो जब भी किसी इक्वेशन में आपको, देखो आप किसी से भी किसी को भी ट्रांसफर करके कर सकते हो, बट अगर किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट नहीं दिया है, मतलब उसका कोफिशिएंट 1 है, जैसे यहाँ y का कोई नंबर नहीं लिखा है ना, तो यहां से y की वैल्यू निकालना बड़ी इजी हो गया अपने, होगा कि नहीं इजी। तो अब यहां से y की वैल्यू निकाल लो, आप निकालोगे तो क्या होगा जरा देखना, फ्रॉम इक्वेशन टू अगर y की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, यहां से 5 - 2x होगा। देखिए कोई दिक्कत। आप फिर से कह रहे ध्यान समझना, जिस इक्वेशन में जिस वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का अगर कोई नंबर नहीं दिया है कोफिशिएंट में, तो उसी की वैल्यू निकाल लेना। जैसे y का यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं दिया है ना नंबर में, तो y की ही वैल्यू निकाल लेंगे। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो 2x को ट्रांसफर करेंगे, 2x उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 5 - 2x लिख जाएगा इस तरह से। अब y की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन से निकाला, तो वैल्यू हमें कहां रखनी होगी, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन रखना है अपने को, फर्स्ट में लिखेंगे। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड आप लिखेंगे, आप लिखोगे ऑन पुटिंग y is equal to 5 - 2x in which equation, in equation first we get, हमें क्या मिलेगा ये देखना। अगर मैं y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी ये देखना भाई। तो ये हो गया 3x, इक्वेशन में जहां y है वहां क्या रखना है अपने को, 5 - 2x, सो -5 और y के प्लेस पे क्या रखेंगे, 5 - 2x इक्वल टू में क्या लिखा है RHS में 7, तो क्या लिखेंगे 7। इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू रख रहे हैं, तो जहां भी y था इक्वेशन 1 में उसके प्लेस में हमने ये वैल्यू रख दी। बाकी जहां जो था इक्वेशन 1 में वो हमने रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब -5 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, -5 से अंदर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा ये हुआ 3x - 5 जा कितना हो गया 25, और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 5 2 जा कितना हो गया 10x, इक्वल टू में क्या है भाई 7, इक्वल टू में क्या है 7। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, फिर क्या होगा देखो जरा, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब यहां से देखो 3x + 10x क्या हो जाएगा 13x, -25 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा RHS में जाके +25, नेगेटिव साइन है जब ट्रांसफर करेंगे तो इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये हो गया कितना 13x, यहां कितना जाएगा 32, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 32/what, 32 कितना गया 30। ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू आ गई। समझ में आया ना। अब इस x की वैल्यू को हमें कहां रखना चाहिए, इक्वेशन 3 में रखें, जल्दी आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 3 में इस x की वैल्यू को रख लेते हैं भाई, तो क्या होगा जरा बताना, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, x इक्वल टू 32/13 इन इक्वेशन थर्ड। तो लिखेंगे आप ऑन पुटिंग x इक्वल टू 32/13 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट
क्या मिलेगा हमें ये देखना है, यहां से रख लो वैल्यू। सो y इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस 2, x के प्लेस पे क्या रखेंगे हम 32 बाई क्या हो गया 30, यही रखेंगे ना। इस एक्सप्रेशन में जहां x था x के प्लेस पे क्या रख देंगे 32 बाई 13। सॉल्व करते हैं जरा, देखना क्या आएगा। ये हो गया 5 माइनस 2 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 64 बाई क्या हो गया 13। इन दोनों में एलसीएम क्या होगा भाई 13 होगा एलसीएम। 13 5 जा कितना होता है 65 माइनस के 64, 65 में से 64 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा 30। अरे 65 में से 64 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 13 आएगा ना, 13 लिख लो उसको। गुड, अच्छा किया तुम, वेरी नाइस। नोट करिए जल्दी से। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन पे फोकस करें, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। लिख लिए, नोट करिए, घबराइए नहीं, प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चंस दिए हम लोग साथ में मिलके करेंगे, हर एक चीज आ जाएगा, बहुत टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने आने चाहिए। बाकी जो भी है क्वेश्चन मिलके करेंगे, आएगा। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा। ऐसा क्या है कि नहीं आएगा, है कि नहीं? ठीक है, डन। नोट करो जल्दी नोट करो। जिन्होंने भी करने हैं वो जल्दी से करें, ठीक है। इसे कर लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए एक क्वेश्चन और देते हैं, देखिए आप लोग कर पा रहे हो नहीं। बार बार करेंगे जब तक सब लोग सही नहीं करोगे, सबको सही करना है। प्रैक्टिस तब तक करेंगे जब तक कैलकुलेशन अपनी ठीक नहीं हो जाएगी। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन लिखते हैं, करते हैं प्रैक्टिस। नोट किया पूरा? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सब लोग करो। अभी इस बार सबकी कॉपी देखेंगे, प्रैक्टिस करो आप लोग। 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है भाई 6, और x माइनस 3y इक्वल टू दिया है 5। दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकंड। चलो इसको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू बतानी है, जल्दी से करो। सिट कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। किसी भी इक्वेशन से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका निकाला जाए बताओ? अब सेकेंड वाले से x की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। 3y को ट्रांसफर करेंगे, 3y जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3y। दिस इक्वेशन थर्ड, कोई दिक्कत नहीं, समझे ना? इक्वेशन सेकंड में -3y को जब ट्रांसफर करेंगे तो भैया तो क्या आ जाएगा प्लस 3y आ जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस 3y। अब इस x की वैल्यू को हमें कहां रखना होगा? इक्वेशन 1 में रखेगा। तो ऑन पुटिंग x इक्वल टू व्हाट लिखो आप, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 5 प्लस 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, on putting x equal to 5 plus 3y in equation first। देखो आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने पर नहीं आ रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लगातार हम लोग मेहनत करेंगे, तब तक करेंगे जब तक बैठ ही नहीं जाएगा दिमाग में। प्रॉब्लम तब होगी जब आप गिव अप कर देंगे कि यार अपने से नहीं बनेगा। आपको जितनी बार नहीं आएगा उतनी बार कराते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे जब तक सबको समझ में नहीं आ जाएगा। प्रॉब्लम वहां होगी जहां आप मुझसे पहले ही क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे, यार लगता है ये मेरी समझ में नहीं आएगा, ये नहीं करना है, बस बाकी चीजें मुझ पे छोड़ दो, वो आ ही जाएगा आपको।
इतने टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हर चीज बन जाएगी। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, हौसला अपना बना के रखना है, प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस करना है, अपने आप चीजें बनने लगेंगी। कभी कभी कुछ चीजों को आने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, प्रैक्टिस रखो, पेशेंस नहीं खोना है अपना, हर चीज बनेगा आपसे, हर चीज, ठीक है ना। ये आ गया, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं वैल्यू, क्या होगा जरा देखना, जहां जहां x है इक्वेशन 1 में क्या रखेंगे, इक्वेशन 1 में x यहां है, उस x के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू रख देंगे। क्या होगा भाई, 2 टाइम्स ऑफ x के प्लेस पे क्या रख रहे हैं भैया, ये 5 प्लस 3y प्लस क्या है भाई, y इज इक्वल टू क्या है, 6 है। 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 10 प्लस कितना हो जाएगा 6y प्लस कितना हो गया ये प्लस y इज इक्वल टू में कितना हो गया 6। जरा देखना इसको, अब क्या होगा यहां से 6y प्लस y, 6y में अगर हमने y ऐड किया कितना हो जाएगा ये 7y, ठीक है, ये 6 है, 10 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा -10, 10 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा -10, तो 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4/7 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई भैया, -4/7 आ गई कि नहीं, ये बताओ, आ गया ना, हाँ भाई लिखा है आपने -7 4y कितना हो जाएगा, ये 7 आएगा, यही आया, ये y की वैल्यू है। अब जब y की वैल्यू आ गई तो हमें इसकी वैल्यू कहां रखनी होगी, इस y की वैल्यू को कहां रखा जाए, y की वैल्यू कहां रखा जाए भाई, इक्वेशन 3 में। सो आप लिखेंगे ऑन पुटिंग व्हाट y इज इक्वल टू क्या है -4/7 इन इक्वेशन 3, देखिए क्या होगा, रख लेते हैं वैल्यू, देखो बना x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 और y के प्लेस पे क्या आ गया -4/7, रख लेते हैं इसको, सॉल्व कर रहे हैं, क्या आ रहा है 5 प्लस 3 को -4 से करेंगे कितना आ जाएगा -12/7, यही आएगा ना, अरे इसको इंटू करेंगे तो यही आएगा ना। अब इसे कर लेते हैं जरा, जब इसे करिएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा ये भाई बताओ, 7 होगा एलसीएम, 7 5 जा कितना हो गया 35, माइनस कितना है ये 12, 35 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 20, 23 कितना आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 23/7 और y की वैल्यू क्या आ गई -4/7, यही आएगा, देख लो भाई, सही है ना, ये समझ गए, और करने की जरूरत है इस पे, ठीक है, प्रैक्टिस और करें। चलिए एक क्वेश्चन, हाँ वो देंगे बेटा, अभी करेंगे, शीट के क्वेश्चंस करेंगे ना हम लोग, सब आएगा। इसे हटाऊं, इससे हटाया जाए, नोट कर लिया, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन 3x + 2y इज इक्वल टू लिखो आप 7 एंड लिखिए 2x - 2y इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन 3x + 2y इज इक्वल टू व्हाट 7 और 2x - 2y इज इक्वल टू 5 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है इसको, और x और y की वैल्यू निकालनी है, जल्दी से कर दीजिए आप, बताएं क्या हो। सब लोग देखिए यहाँ, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, हम लोग आराम से करेंगे, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से प्रैक्टिस करेंगे, आएगा। कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकालें, सेकेंड इक्वेशन से, किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, अच्छा किसकी 3x, अगर आप देख दो तो यहाँ 2y था, यहाँ भी 2y था, अगर मैं डायरेक्ट 2y की वैल्यू निकालूं तो डायरेक्ट रख सकता था, इक्वेशन 2 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ 2y दिख रहा है कि नहीं,
अगर 2y की डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रखने तो 2y की वैल्यू यहाँ से निकालो, देखो यहाँ कोई बात नहीं रख सकते हैं। अगर मैं 2y को ट्रांसफर करूं तो यहाँ क्या आएगा 2x, 5 को इधर ले रहा हूँ -5 इक्वल टू में क्या हो गया 2y। दिस इक्वेशन थर्ड, कोई दिक्कत। अब यहाँ हम 2 से डिवाइड नहीं किए, क्यों? क्योंकि यहाँ 2y दिख रहा है ना, डायरेक्ट 2y की वैल्यू रख लेंगे, डिवाइड करने का कोई मतलब है, इजी हो जाएगा ना करना, थोड़ा सा स्मार्टनेस भी है ना, हर बार डिवाइड करना जरूरी नहीं है। हम देख रहे हैं यहाँ डायरेक्ट 2y मिल जाएगा तो डायरेक्ट 2y हमने निकाल लिया बस। अब जहां 2y है डायरेक्ट ये वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे कहां हम, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखो ऑन पुटिंग, आप लिखोगे ऑन पुटिंग 2y इज इक्वल टू व्हाट 2x माइनस 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा हमें जरा देखना, मिल क्या जाएगा इससे। इक्वेशन 1 में जहां 2y है उसके प्लेस पे क्या रख देंगे, इक्वेशन 1 में जहां 2y है वहां क्या रख देंगे हम, ये 2x माइनस 5। इक्वेशन 1 में देखिए ये है 2y, किसी के प्लेस पे क्या रख लेंगे भाई, बस ये 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इक्वल टू में क्या है 7 है, इक्वल टू में क्या है 7 है कि नहीं, ठीक है। अब जरा देखना इसको, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5x, -5 को ट्रांसफर करेंगे उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां से 5x इक्वल टू कितना आ गया 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ यहां से 12/5, ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई, आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू उठाकर कहां रख देंगे हम, इक्वेशन 3 में आ जाएगी y की वैल्यू। सो ऑन पुटिंग आप लिखो ऑन पुटिंग x इक्वल टू 12y, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 12/5 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। क्या अपने को मिलेगा जरा देखना भाई, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे वैल्यू तो क्या मिलेगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है 2y, x के प्लेस पे हमें क्या रखना है ये 2x के प्लेस पे रखेंगे 12/5 माइनस 5 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2y। अब इंटू करेंगे क्या आएगा जरा देखना, 24 हो गया, अपॉन में क्या है 5 माइनस क्या है 5 इज इक्वल टू में क्या हो गया 2y। अब इसके अपॉन में 1 लिख सकते हो आप, 1 लिखेंगे एलसीएम क्या होगा जरा बताना, 5 हो जाएगा एलसीएम। अगर 5 एलसीएम होगा तो यहाँ आएगा 5, ये कितना हो गया 24 माइनस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू में क्या है भाई 2y। तो क्या आ गया जरा देखना, 24 में से 25 को माइनस करेंगे -1 आएगा, सो यहाँ से 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/5, और 2 को ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 कितना हो जाएगा ये 10। ये किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। सो y की वैल्यू कितनी आ गई -1/10 आएगा। अरे आप एक से निकाला है तो क्या गलत किया है, कुछ तो गलत किया है बेटा, जो नहीं करना चाहिए था। ये सही आ गई है। इसके अपॉन में 2 भी था ना बेटा, होल अपॉन में 2 भी था ना, इसके नीचे 2 लिखा तुमने, ये अरे इस पूरे के अपॉन में 2 भी तो था, 2 से डिवाइड कर दो कि भाई 12 हो जाएगा, आ जाएगा ना भैया, बोलिए आ जाएगा, नोट किए नहीं किए, कर लिए, आपने किया कर लिया नोट एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग इसको करके आइएगा, आराम से करिएगा, जो शीट दिए हैं शीट के क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हटाऊं, हटाएं, एकदम इजी सा एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए कौन कर पाते हैं, एकदम इजी। चलो भाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं 3। चलो देखते हैं इसको कितने जन कर पाए, बहुत इजी सा क्वेश्चन दे दिया।
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी। ये तो बहुत इजी हो गया, करिए इसको जरा ट्राई, देखें कितने जन कर पा रहे हो, करिए जरा। देखो कैसे करते, बाकी सबने कर लिया, आप लोग भी ट्राई करो। प्रैक्टिस बहुत करना, जितना सीख रहे हो आज घर पे तुम लोग दोनों खूब करके आना प्रैक्टिस। देखो सब लोग, अब हम किससे निकाल रहे हैं वैल्यू बताओ, कौन सी इक्वेशन से निकाल रहे हो? सेकंड से निकाल रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। किसकी वैल्यू निकालोगे बताओ? y की वैल्यू निकाल रहे हो x की? अच्छा चलो y की निकाल रहे हो, जो 3 माइनस एक्स हो जाएगा इस इक्वेशन थर्ड, कोई दिक्कत? अब इस y की वैल्यू कहाँ रखेंगे भैया हम? 1 में। सो ऑन पुटिंग आप लिखोगे, ऑन पुटिंग y is equal to 3 minus x in which equation? In equation first we get, in equation 1 रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या होगा जरा देखना। तो हो गया ये 2x प्लस y के प्लेस पे क्या रखेंगे? 3 माइनस एक्स, यहाँ रखेंगे 3 और ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स इक्वल टू में क्या लिखा है? 2, यही लिखा है ना। इक्वेशन 1 में जहां y था, y के प्लेस पे हमने क्या रख दिया? यही क्या है? 3 माइनस एक्स रख दिया, आ गया। अब देखना 2x में से एक x को माइनस करेंगे, क्या आएगा? x। 3 को ट्रांसफर करते हैं, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -1। x की वैल्यू कितनी आ गई? अब इस x की वैल्यू को हम कहां रखेंगे? इक्वेशन 3 में। सो ऑन पुटिंग x इक्वल टू -1 इन विच इक्वेशन? इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा जरा देख, y इक्वल टू क्या हो गया? 3 माइनस एक्स है, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 3 और x के प्लेस पे क्या रखेंगे? -1, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया? x की वैल्यू कितनी आ गई? -1, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग सीख गए? अब मैं मानूं अब ये समझा जाए कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? शीट के क्वेश्चंस बता रहा हूं, वो प्रैक्टिस करके आइएगा। नोट करिए क्वेश्चन नंबर, आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको बताएंगे। डन? ठीक है फिर, थैंक यू।